साथियों नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ इंटक हिमाचल प्रदेश की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपनी तरफ से और महासंघ इंटक परिवार हिमाचल प्रदेश की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहां आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज की हमारी ये जो बैठक है, इस बैठक में हमारे साथ हमारे महासंघ इंटक के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई नरेंद्र कुमार जी उपस्थित है। हमारे संगठन के प्रदेश सचिव आदरणीय बड़े भाई रोहित शांडिल जी हमारे साथ उपस्थित है। हमारे संगठन के युवा अध्यक्ष विकास चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित है। सभी पदाधिकारियों का नाम नहीं ले पाऊंगा। आप सभी पदाधिकारियों का भी मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगमन पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यानी इंटक वह श्रमिक संगठन है जिसके प्रथम अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अध्यक्षता उपस्थित की थी। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में 3 मई 1947 को तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में इंटक का गठन किया गया। आज से करीबन 78 वर्ष पूर्व आचार्य जेबी कृपलानी ने कहा था कि आज हम एक ऐसे संगठन का गठन करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में देश के श्रमिक वर्ग की आशा आकांक्षाओं को साकार करने के लिए स्वतंत्र रूप से उनकी वास्तविक मांगों को आवाज देगा। और आज हम सभी अपने आप को बेइंतहा खुशनसीब तसव्वुर कर रहे हैं कि हमें इतने बड़े संगठन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं विशेष रूप से हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर होशिला प्रसाद नारायणन जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एस सोलंकी जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इस संगठन के अंदर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधुओं के चैनल के माध्यम से यह भी मैं बताना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी, जो दायित्व हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हम सभी को सौंपा है, हम पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ इंटक का विस्तार किस तरह से किया जाए। हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारा संगठन है, इस संगठन का सदस्यता जो अभियान है वो आरंभ हो चुका है। और विशेष जो हमारा आज का मुद्दा और जो विषय है वो ये है कि आने वाले 26 तारीख को, 26 जुलाई को हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है यानी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय होशिला प्रसाद नारायणन जी और एस सोलंकी जी, एक यहाँ पर महासम्मेलन होने जा रहा है हमारे संगठन का। उसमें पत्रकार परिषद भी होगी, उसमें वो विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हिमाचल प्रदेश के हमारे संगठन के साथी है, मजदूर भाई है, आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी हमारा ये जो 26 तारीख का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी का सहयोग करें। और हमारी ये जो पत्रकार वार्ता है, इस पत्रकार वार्ता में आगे की जो कार्यवाही है, आगे की जो जानकारी है, उस जानकारी को साझा करने के लिए मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा हमारे हिमाचल प्रदेश इंटक के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार चौहान जी से कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात साझा करें। नरेंद्र कुमार चौहान जी। नमस्कार साथियों, आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों को धन्यवाद जो हमारी इस बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि महासंघ इंटक हिमाचल प्रदेश की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर महासंघ इंटक के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए। मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ इंटक
विचारधारा के प्रति निष्ठा, समर्पण और मेहनत को देखते हुए इस संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे हिमाचल प्रदेश के प्रदेश पद पर मनोनीत किया है। मैं इस संपूर्ण महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासंघ इंटक के आदरणीय डॉक्टर होशीला प्रसाद शर्मा जी का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री शैतान सिंह सोलंकी जी का एवं संगठन के सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार एवं धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है वह मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि संगठन की नीतियां, सिद्धांतों और जन सेवा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करता रहूंगा तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं अपना पूर्ण योगदान दूंगा। मैं इस संगठन की नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अतः सभी का स्नेह, समर्थन और मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहे, यही अपेक्षा है। अंत में मैं मीडिया के माध्यम से सभी मजदूर एवं कर्मचारी से यह अपील करता हूं कि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव की ओर की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार अपनी है, मजदूर फिर भी हताश परेशान है, क्या रहेगी अगली रणनीति? जिम्मेवारी मिली है आपको। हम जितने भी हैं जी, हम मजदूरों के लिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी हिमाचल में हमारा पहला कदम है, तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारी मजदूर है उनके लिए हम 24 घंटे खड़े रहें। उनकी समस्याओं के लिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए हम हर उनका मानदेय मात्र 5,000-7,000 है। ऐसे में मजदूर एकता की जो इच्छा शक्ति है उनको उचित मानदेय देने की, उस पर कोई आवाज़ उठाएंगे आप? बिल्कुल उठाएंगे जी। जब हमारे को इस हर चीज़ के लिए चुकी है, अध्यक्ष हमारे 3 जिलों में बन चुके हैं, महिला की हमारी अध्यक्षा बन चुकी है, वर्किंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और यूथ के प्रेसिडेंट हमारे विकास जी हमारे साथ बैठे हैं। तो अभी हमारी विस्तार चली है। हमारी मंडी में हमारी अध्यक्ष बन चुके हैं, सिरमौर में बन चुके हैं, सोलन बन चुके हैं। अभी लगभग हमारे को 2 महीने ही हुए इसमें काम करते हुए। मेन उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है कि जो मजदूर है उनको उनके अधिकार मिले करना? नहीं, हमने जो हमारा लक्ष्य है जी, हम चाहते हैं कि हम मजदूरों के जितने भी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए हर जगह जाएंगे। हम लोग छोटे से छोटा मजदूर हो उसके वहाँ भी हम उसकी सहायता करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। अगर किसी मजदूर को कोई परेशानी, दिक्कत आती है तो वो आपसे संपर्क किस प्रकार करें? वो हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट के हमारे अध्यक्ष बनाए हैं, हमारे महासचिव जी है, अपने रोहित जी है, सोलन डिस्ट्रिक्ट है, ये इनसे संपर्क करें। हम तो हमारे को एप्लीकेशन ही देते, चाहे हमारे फ़ोन संपर्क कर ले, हमारा नंबर हम दे देते हैं आपको, तो उसमें संपर्क करके हम अपनी टीम को वहाँ भेजेंगे, और उसका अगर हमारे को धरना प्रदर्शन भी करना पड़े वो भी हम करेंगे। युवा आपके साथ बैठे हैं, हाँ जी। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज यहाँ से पलायन कर रही है, उसको लेकर क्या मतलब रहेगा? कि क्योंकि हर जो कर्मचारी है, मजदूर वर्ग है, उसको कंपनी में या फैक्ट्री में कहीं ना कहीं उसका प्रताड़ित किया जाता है उसको। जी जी। तो उसके लिए क्या रहेगा, कैसे मतलब कर पाएंगे आप, जब इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत कम है, नाम मतलब है? इंडस्ट्री तो ना मात्र है वो, हमारा जब तक हमारी यूनियन बनती है जी इंटक महासंघ की, तो यूनियन में हम उनका नाम दर्ज करेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे, उनकी एक एप्लीकेशन हमारे को आएगी, उसमें हम पूरी कार्रवाई करेंगे, सरकार तक जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे सीएम साहब तक भी हम जाएंगे। अगर हमारे को कोई लिखित रूप में देता है कि ये हमारी कोई ये प्रॉब्लम है, तो हम जरूर उसको निवारण करेंगे उनके इसका समस्या का। कोई आप जैसे कर्मचारी वर्ग है या और वर्ग है, उनके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मतलब कि कंपनियों में जा के आप अपना बताएंगे, वहाँ रजिस्टर करेंगे उन लोगों को, या कैसे होगा? जी जी, हमारी जितनी भी टीम जो हमारे संगठन तैयार हुआ है उसमें से हमारी कंपनियों में जाके उनसे हम बात करेंगे, मजदूरों से भी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है,
तो उसका फिर हम उनकी एक यूनियन तैयार करेंगे। तो यूनियन तैयार करके फिर वो हमारी अपनी समस्या को हमें लिखित रूप में देंगे, तो फिर हम अपनी सरकार के सामने उसको पेश करेंगे। श्रम विभाग में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लंबित है कर्मचारियों से संबंधित, जो मजदूर कंपनी फैक्ट्री में काम करता है, अधिकारियों पे क्या कोई सरकार का दबाव होगा? क्योंकि अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती है जो मजदूर वर्ग है, जो पीछे हम कुछ सोचा है कार्य करें। जितने भी मजदूर है जी हमारे फैक्ट्रियों में काम है, उनके लिए तो हम अपनी सरकार से भी लड़ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हमारे को, क्योंकि मजदूरों के हक के लिए हमने ये संगठन तैयार किया है जी। कुछ लोगों ने इंटक के नाम पे फर्जी तौर पे भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या करें? उसका भी हम संज्ञान अपने हाईकमान को देंगे जी। जो हाईकमान के हमारे ऑर्डर होंगे दिल्ली से, सेंटर से, तो हम उसी पे चलेंगे जी। ठीक। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.